41 मजदूर उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए थे और 12 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक वे उस टनल में मौत के साए में फंसे रहे। आज हम सब इसके बारे में जानते हैं और किस प्रकार से उस टनल में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हमारे जितने भी सरकार के कर्मचारी थे, बाहर से भी लोगों को बुलाया गया, मशीनरी बुलाई गई और तब जा कर के आप जानते हैं कि 28 तारीख की रात को वो सब सकुशल 41 मजदूर उस टनल में से निकाले गए हैं। और इस प्रकार से जैसा कि हमारा आज का टाइटल है, जीत जिंदगी की। चलिए हम इससे कुछ लेसन, इससे हम कुछ सीख सकते हैं इस हादसे से जो हमारे 41 मजदूरों के साथ हुआ। जब हम मजदूरों की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर ऑर्डिनरी, बहुत कॉमन व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, साधारण व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, अरे वो तो मजदूर है। लेकिन इन मजदूरों ने अपनी जान हथेली में रख करके उस सुरंग को खोदने का काम किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस सुरंग में काम करने वाले जो 41 मजदूर थे वो जगह जगह से आए थे। वेस्ट बंगाल से आए थे, झारखंड से आए थे और आपके उड़ीसा से आए थे, यूपी से आए थे, उत्तराखंड के थे और भी जगह जगह से थे। ये 41 मजदूर अलग अलग जगहों से आ करके काम करने लगे, उस सुरंग को या टनल को खोदने में लगे थे। भाई पैसों का मामला है, परिवार है, बच्चे हैं, एजुकेशन है, कपड़े है, खाना पीना है, तो हार्ड वर्क तो उनको करना ही पड़ता है। ये हमारे जो मजदूर हैं। और आप जानते हैं कि जब वो अंदर गए और बहुत खोद के जब वो अंदर काम कर रहे थे तभी बड़ा मलबा उनके इस साइड गिरा जिससे पूरे 41 मजदूरों को ब्लॉक कर दिया गया। मुझे बताने की तो जरूरत नहीं, आपने जरूर टीवी में पूरा हाल सुना होगा, देखा होगा। और अब आप अपने मन में कल्पना करिए कि किस प्रकार से जब उनको पता पड़ा कि हम ट्रैप हो गए हैं, हम फंस गए हैं, ना इधर से निकल सकते हैं ना उधर से निकल सकते हैं। पहले तो अंधेरा हुआ होगा, फिर ऑफ कोर्स बाद में लाइट की व्यवस्था की गई। तो हम देखते हैं कि उनके मनों में, उनके दिलों में क्या गुजरी होगी और किस प्रकार से ये 41 मजदूर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। ऐसा मैंने सुना। आज जब मैं सवेरे टीवी खोला तो उसमें कई मजदूरों के इंटरव्यू हो रहे थे जो बाहर निकाले गए और ये पूछा गया, भाई कि आप जब अंदर थे तो आपको कैसा लगा, क्या आप सोचते हैं कि क्या हुआ, क्या आप यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे या निकले जाएंगे, क्या होगा। उन्होंने कहा कि उनको पूरा कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि कुछ न कुछ तो हो रहा होगा, सरकार ज़रूर कुछ न कुछ इसके बारे में कर रही होगी हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए। और ये भी बताया कि टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि वहाँ तो और कुछ करना तो था नहीं। अब आप सोचिए ये 17 दिनों तक का 41 मजदूर सूरज नहीं देखा, सिर्फ उस गुफा के अंदर टनल में ही रहे बिना सूरज के लाइट के, और वही कपड़े और तरह तरह की चीज़ें जो दिनचर्या होती है सब वहीं उन पर करना पड़ता था। कितनी घबराहट हो सकती थी। मतलब आप सोचिए, कल्पना कीजिए इन मजदूरों के साथ अगर हम रहें तो क्या हालत होगी। भाई मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, सत्य से मैं बताना मांगता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं इन मजदूरों को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें, बातचीत करते रहें, गपशप करते रहे, कहानियाँ बताते रहे, ताकि एक दूसरे के साथ बने रहें।
एक तो ये अंदर वाली बात हो गई। अच्छा, बाहर वाले, जैसे कि आपने देखा होगा टीवी में किस प्रकार से तरह तरह की बड़ी बड़ी मशीनें लाई गई। बाहर से अमेरिका से ऑगर लाया गया, इंदौर से लाया गया, साउथ से लाया गया, हमारे हैदराबाद से मशीनरी लाई गई, दिल्ली से लाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, बड़े बड़े बहुत वजनी मशीन्स आपने देखा होगा, पाइप्स, और किस प्रकार से वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम मजदूरों तक पहुंचे। ये बहुत अच्छी बात थी कि उनके और मजदूरों के बीच में एक पाइप था जो खाना पहुंचा रही थी। अगर वो पाइप नहीं होता तो शायद कुछ बुरा बुरा हादसा हो सकता था, लेकिन वो पाइप से वो खाना, पानी, ऑक्सीजन, मेडिसिन, सब प्रकार की चीज़ें वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं ये समझ सकता हूँ कि न सिर्फ अंदर वालों की बड़ी बात है, लेकिन बाहर जो काम कर रहे थे उनको भी मानना पड़ेगा, उनको भी मानना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि अब उदाहरण के लिए अगर खाना नहीं पहुंचता, जो बेचारा खाना बना रहा था उनके लिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो खाना दे रहा था पाइप के द्वारा, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो लोग अंदर जा कर के कटर से और ड्रिल और कई प्रकार की जो तकनीकी चीज़ें होती हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में रख करके अंदर गए, उनके साथ भी कुछ हादसा हो सकता था। और जैसे कि आप जानते हैं कि सामने से कोशिश किया जा रहा था, ऊपर से ड्रिलिंग किया जा रहा था, और उसके दूसरे छोर से भी कोशिश कर रहे थे, बाजू से भी ड्रिल करने की कोशिश कर रहे थे। कहने का मतलब हर व्यक्ति अपना काम सुचारू रूप से कर रहा था। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि किस प्रकार से एक यूनिटी और एकता को दर्शाता है। अब सब लोगों ने, जितने छोटे बड़े थे, सब ने अपना अपना कार्य निभाया, और समझ लीजिए 17 दिन तक वो लगे रहे। मौसम ठंडा था और तरह तरह की मुसीबत आ गई। जब वो पहले पहले कर रहे थे तो ऊपर से मलबा गिरा, तब काम रुक गया। सोचा कि शायद कुछ दिनों के बाद स्टार्ट करेंगे, फिर किया, फिर मशीन के जो वो होते हैं काटने वाले ब्लेड्स, वो टूट गए, मशीन खराब हो गई। मतलब एक प्रकार का मतलब उदासीपन आ सकता था, डिस्करेजमेंट आ सकता था, और आया भी बाहर जो काम कर रहे थे। लेकिन एक बात हमें तो बहुत हिम्मत वाली बात कहनी चाहिए कि कोई गिव अप नहीं किया, बोला लगे रहे, किसी ना किसी रीति से उनको निकालना है। मतलब एक मन में था, एक जुनून था जिसे हम कहते हैं कि भाई इनको निकालना है कैसे भी। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि कैसे रैट माइनर्स का मतलब वो व्यक्ति जो हाथ में चिजल लेकर के और वेल्डिंग की चीज़ें लेकर के खोद खोद करके हाथ से, उसको बोलते हैं चूहा जैसे खोदता है ना, कुतरता है कपड़ों को, उसी प्रकार से मट्टी को निकालने के लिए बुलाए गए। और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो कमाल कर दिखाया मानने के योग्य है, उनको भी सलाम करने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब पूरी मशीनरी, पूरे जो वहाँ पर लोग थे, एक दूसरे के साथ संवाद करके, बातचीत करके, कम्युनिकेट करके ये बहुत गुड न्यूज़ दिया सबको, पूरे भारतवर्ष को और पूरी दुनिया को भी, कि 17 दिन का जो उनका चल रहा था पूरा ऑपरेशन, उसमें जीत हो गई जिंदगी की। जी हाँ, और ये कितने खुश दिखाई दे रहे हैं ये तो आप ज़रूर देख सकते हैं और टीवी में भी। और दूसरी बात ये भी है कि परिवार वाले परेशान, बहुत उदास हो गए कि अरे अब क्या होगा, अब तो ये खराब हो गया, बहुत उदास हुए। लेकिन फिर भी लोगों ने उत्साह दिलाया उनको, परिवार वालों को, ठीक हो जाएगा। किसी रीति से बातचीत भी हो गई टनल के द्वारा, फिर मोबाइल से बातचीत हुई, तब जी में जी आया। और उसके बाद जब वे बाहर आए तो आप देख सकते हैं क्या खुशी का माहौल था, है कि नहीं। सब एक दूसरे से गले मिले, और इसमें जितने लोगों ने, छोटे से लेकर के बड़े लोगों ने जो काम किया, वो धन्यवाद के
पात्र हैं। मेरे प्रियो, ये घटना बहुत जबरदस्त घटना है जो सालों तक याद रहेगा। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन दो विशेष बातें मैं आपको बताना मांगता हूं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो हुआ उत्तरकाशी में, और जिसमें जगह जगह से बाहर से भी एक्सपर्ट्स को बुलाए गए थे, और हमारे भारतवर्ष में भी अंदर में कई एक्सपर्ट्स को इधर उधर कई राज्यों से बुलाए गए और मशीनरी लाई गई, तब वो जा करके काट कूट के निकाल करके मलबा निकाल करके ट्रॉली के द्वारा एक एक करके उनको लाया गया। एक बात जो हम सीखते हैं इस हादसे से, इस रेस्क्यू ऑपरेशन से, वो है एकता, यूनिटी। सब अंदर जो मजदूर थे वो एक थे, अलग अलग कोई नहीं था। सब एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे और उन्हें विश्वास था कि भाई कोशिश हो रही है, जरूर हम निकलेंगे। और बाहर जो काम कर रहे थे, टनल के बाहर सब लोग लगे हुए थे, हजारों लोग लगे हुए थे किसी न किसी रीति से उन मजदूरों को, 41 मजदूरों को निकालने के लिए, और उन्होंने निकाल लिया। ये कैसे हुआ? सब एक साथ एकजुट होकर के काम कर रहे थे। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में भी हम एक लेसन ले सकते हैं कि हम विश्वासियों को भी एकजुट होना है, एक होना है, एकता दिखाना है, सेम माइंड, उसी प्रकार की सोच जैसा प्रभु यीशु मसीह का सोच, वैसे हम सबों की सोच, एक सोच होना चाहिए, एक मानसिकता होना चाहिए। क्या हमारे मसीह जीवन में कभी कभी ऐसे बातें आती हैं जो ईर्ष्या वाली, अलगाव वाली? नहीं 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 नहीं। अगर अलगाव वाली आत्मा वहां पर होती, टनल में अंदर या बाहर, तो ये मजदूर नहीं बचाए जा सकते थे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सबने मिलकर काम किया, है ना? चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खाना ले जा रहा था उनके लिए वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बड़े बड़े लोग हैं जो मशीनरी कर रहे हैं, सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जब अपने मसीही जीवन में देखते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो बड़ा, ये छोटा, मैं बड़ा, ऐसा नहीं होना। हम सब एक हैं प्रभु। मैं आपके लिए कुछ पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। पाया जाता है फिलिपियों और उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और 2 पद। क्या लिखा हुआ है? चलिए मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। बहुत अच्छा पद है। यहां पर लिखा है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। पौलुस लिखता है फिलिपियों की कलीसिया को, तो मेरा यह पूरा आनंद करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक मन, एकता। फिर तीसरा पद, स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की चिंता नहीं, परंतु दूसरे के हित की भी चिंता करे। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये यहां पर देखते हैं एकता के बारे में। जिस प्रकार से उन मजदूरों ने एकता दिखाई, वो एक दूसरे को इनकरेज करते रहे, और टनल के बाहर जो लोग एक दूसरे से हाथ मिला करके काम करते रहे, और जब ये एकता से सब काम किया गया, एक सबके मन में एक ही बात थी, भाई हमें उन मजदूरों को निकालना है, बस है। और वैसा ही हुआ, उन्होंने किया। तो एक और पद मैं इसी से संबंधित पढ़ देता हूं। पाया जाता है गलतियों और उसका 3 अध्याय 26 से 28। गलतियों उसका 3 अध्याय 26 से 28 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। और ना अब कोई यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना स्वतंत्र रहा, ना कोई नर या नारी, क्योंकि तुम सब प्रभु यीशु मसीह में क्या हो? एक हो, एक हो।
तो ये बात हम यहाँ पर देखते, एक लेसन हम आत्मिक जीवन के लिए सीख सकते हैं। दूसरा एक और लेसन, एक पार्ट इस हादसे से हम सीख सकते हैं, वो है जीत गई जिंदगी। अब आप समझिए, वो मजदूर बेचारे जो अंदर फंसे हुए थे, जरूर कभी न कभी ये बात आई होगी उनके मन में कि यार कहीं हम यहाँ मर तो नहीं जाएंगे, कहीं हमारे ऊपर मलबा तो नहीं गिरेगा, अगर वो यहाँ तक नहीं पहुंचे तो क्या होगा। एक एक डाउट, एक शंका हो सकती है, जरूर आया होगा किसी न किसी के मन में। अगर मैं वहां होता अंदर तो शायद मेरे मन में भी ऐसी आती है कि नहीं। तो एक डर, मौत का डर, मौत का साया, और ये शायद वहां पर जरूर सोचा होगा। हालांकि विश्वास तो है था कि भाई वो निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन क्या हुआ, मौत पर विजय प्राप्त हुई। और वो विजय प्राप्त कैसे हुई, जब एक दूसरे ने काम करना शुरू किया, एक दूसरे के प्रति प्रेम था कि हमें उन्हें निकालना है, और वे सब लगे रहे और मौत पर उन्होंने विजय पाई। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सब 41 मजदूर बिल्कुल स्वस्थ हैं, है ना। ऐसा बताया गया डॉक्टरों के अनुसार कि अगर कोई छोटी मोटी बात हो वो अलग है, लेकिन सब जनरली बिल्कुल ठीक थे, दिखा भी। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस पर दिया, तो उन्होंने भी मौत पर विजय प्राप्त की। अब आप सोचिए कि जब 41 मजदूर बाहर आए तो कितनी खुशी हुई होगी सबको, और विशेष करके जो उनके संबंधी है, रिलेटिव्स हैं, भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, पत्नी और सगे संबंधी जब जो आए थे मिलने के लिए, कितने खुश हुए, क्योंकि जिंदगी सबको प्यारी है, सबको प्यारी है, और जीत हो गई जिंदगी की, मौत हार गया। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो आया था वो जिलाने के लिए लाजर को, तो फिर उसने मरियम से क्या कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यदि कोई मर भी जाए फिर भी जिएगा। ये पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां पद, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसका यहां पर लिखा हुआ है 25वां पद। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तो इस बात पर विश्वास करती। तो यहां पर हम देखते हैं एक और जीत जीवन की, जिंदगी की, और वो है प्रभु यीशु मसीह का जीवन, जो मौत को मार करके, पछाड़ करके मृत्यु में से जीवित हुआ, और आज वो जीवित परमेश्वर है। और ये संदेश हम सबों के लिए है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो अनंत जीवन हमारा है। अब देखिए वो 41 मजदूर जो मौत से निकल करके बाहर जिंदगी में आए, कितनी खुशी उनके चेहरे पर थी, बहुत खुशी थी, है ना। और बिल्कुल खुश हो, क्यों ना हो, हमने भी देख करके बड़ी खुशी का अनुभव किया, सब लोग देख करके खुश है। ठीक उसी प्रकार से एक और जीवन है, और उसको हम बोलते हैं अनंत जीवन। ये जीवन तो भाई थोड़े समय का है ना। चलो आज हम मौत से निकल के बाहर आए, लेकिन ये तो शारीरिक जीवन है, और ये तो कभी ना कभी खत्म होगा, है ना। 60, 70, 80, 90 साल उसके बाद जो अनंत जीवन है, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो हम उस अनंत जीवन में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर हम मौत ले लेगी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मौत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम उस मौत पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, और उस जीवित पर प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करके अनंत जीवन के सहभागी हों। तो भाई जिंदगी तो जीत जो है जिंदगी की हो गई है,
मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी मौत पर विजय प्राप्त करके एक नया जीवन नया अपने आप में लाया, और वो आज जीवित परमेश्वर है ना। तो हम उस जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में ढालें और प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। आज हमने ये लेसन सीखा। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उत्तरकाशी के टनल में, 41 मजदूर सकुशल बाहर आए, हम सब खुश हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि 2 बातें हम सीख सकते हैं। एकता, विश्वासियों के बीच में एकता हो काम करने में हर प्रकार से, और दूसरी बात, जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जिसने मौत पर विजय प्राप्त की अर्थात यीशु मसीह, उस पर भी हम विश्वास करें अनंत जीवन पाने के लिए।